इस स्वागत समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे कर्मशील और जुझारू अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, हमारे प्रभारी मुरलीधर राव जी, हमारे साथ मेरे महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य और हमारे सभी सबसे वरिष्ठ नेता सम्माननीय सत्यनारायण जटिया जी, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंच पर उपस्थित वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, महापौर, उप महापौर और हमारे सभी चुने हुए साथी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज राजा भोज की नगरी भोपाल में आने का सौभाग्य मिला और जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपको धन्यवाद। हम सब लोग यहाँ आज और कल इस विशेष मकसद के साथ एक विशेष कार्यक्रम में अपने आप को शामिल करने के लिए तत्पर है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को इस बात की बधाई है कि 30 मई से लेकर 30 जून तक जो आपने 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किस तरीके से देश की तस्वीर और तकदीर बदली है, इसको घर घर पहुंचाने का काम आपने किया और इसके साथ साथ जो आशीर्वाद, जो नीतियां प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रतिपादित हुई, उसको धरती पर उतारने का काम शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया है। उसको भी आपने बखूबी जमीन पर उतारने का प्रयास किया। मित्रों, फिर चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, फिर चाहे वो YouTube के इस्तेमाल करने वाले लोगों से संवाद के माध्यम से हो, फिर चाहे वो सोशल इन्फ्लुएंसर के संवाद के माध्यम से हो, फिर चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स के साथ संवाद के माध्यम से हो, फिर चाहे वो सभी मोर्चों के सम्मेलनों के माध्यम से हो, फिर चाहे वो लाभार्थी के घर घर तक पहुंचने की योजना बना करके उससे संवाद करने की बात हो, या फिर घर घर जाकर संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी का संदेश देने की बात हो, आप सब लोगों ने पिछले 1 महीने में अथक प्रयास किया है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद। मित्रों, इसी निमित्त एक नया और अनूठा कार्यक्रम कल होना तय हुआ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कल भोपाल की धरती पर आ रहे हैं, राजा भोज की नगरी में आ रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजा भोज की नगरी भोपाल को चुना है और यहां से वो संगठन के लिए भी संदेश देंगे, तो यहां से पूरे देश के कार्यकर्ताओं को संदेश देने वाले। इसी आयाम में एक कार्यक्रम जुड़ा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो अभी 5 दिन तक यूएस की यात्रा करके आए, इजिप्ट की यात्रा करके आए, मिस्र की यात्रा करके आए,
का गौरव बढ़ाया। आज भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सब साकार है। मिस्र ने कल ही अपना सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल यह अभी प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करके दिया है। यह भी हम सबके लिए गौरव की बात है। लेकिन देश के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी संगठन के लिए हमेशा अपना योगदान भी करते हैं और उपलब्ध भी रहते हैं। और कल वह संगठन के देश भर के कार्यकर्ताओं को इसी भोपाल नगरी से संदेश देने वाले हैं। इसको हमको उठाना है। आप सब लोगों ने कल की तैयारी की होगी। 15,000 मंडलों में यह स्क्रीन लगा करके उनको हम लोगों ने सुनना है। हर बूथ पर हम लोगों ने टेलीविजन लगा करके, स्क्रीन लगा करके, लैपटॉप पर, फेसबुक पर, सब पर हर कार्यकर्ता ने ये संवाद सुनना है। इसकी तैयारी है ना? तैयारी है ना? आप सब लोगों ने तैयारी कर ली है ना? कल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी सीधा संवाद करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे और जवाब भी देंगे। ऐसा सौभाग्य हम सबको मिलने वाला है। इसका उपयोग करते हुए आप सब लोग इसमें शामिल हो, इसकी तैयारियां करें और आपने तैयारियां कर ही ली है जैसा कि आप बता रहे। लेकिन इसको हमको स्पिरिट और लेटर और स्पिरिट में इसको पूरा करना है। ये हमको ध्यान है। मित्रों, एक बात, क्योंकि आप सब लोग आए हैं यहाँ स्वागत के लिए, एक बात आपको जरूर मैं बताना चाहता हूं। कई बार जब हम चुनाव में और वातावरण में हम आगे बढ़े हुए दिखते हैं तो कई बार हम उस पल के महत्व को नजरअंदाज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये हम सब के लिए, हमारी विचारधारा के लिए, हमारे विचार के लिए, हमारी आइडियोलॉजी के लिए, हमारे भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत ही खुशनसीब है, बहुत ही, जिसे कहा जाए एक तरीके से उसको ईश्वर का प्रसाद मिला। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज देश को आगे ले जाने के लिए जहां दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया में जिसकी ख्याति है, ऐसा नेता अगर प्रधानमंत्री है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। आज दुनिया जिस देश के नेतृत्व को मानने के लिए आगे आ रही है और उनको सुनती है, वो भारत के प्रधानमंत्री और वो भारत की आवाज है जिसको सुनने के लिए करता है। आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यूएनओ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा, अन्य संगठनों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत की गरीबी पिछले 9 सालों में 22% से घट करके 10% से भी कम रह गई है। ये भारत के बारे में कहा जा रहा है। ये भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत की अति गरीबी 1% से भी कम आ गई है। ये भारत के बारे में कहा जा रहा है। मित्रों, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो पढ़े लिखे कम है, पढ़ते लिखते भी कम है, इनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। मैं अनपढ़ कहूं तो अच्छा नहीं है। ये हर जगह महंगाई 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 की बात करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की रह गई है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। अमेरिका का विकास दर 5.9 पर खड़ा है, भारत 8.10% के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का इन्फ्लेशन खाते से अमेरिका 4.4 पर खड़ा है और भारत 2.75 पर खड़ा है। ये हमारी स्थिति है। पाकिस्तान की
दशमलव 6-7 हो गई है, 48 गुना। आज भारत कहां खड़ा है और दुनिया कह रही है कि आर्थिक जगत से इंडिया इज दी ब्राइट स्पॉट। अगर कोई उम्मीद है तो वो भारत से उम्मीद है। यह भारत की तस्वीर बनी है। इसलिए मित्रों, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज देश में मोदी जी जैसे नेता हैं, प्रदेश में हमारी सरकार है, शिवराज जी मुख्यमंत्री के रूप में आपका काम कर रहे हैं, दिन रात सब लोग लगे हैं। आपकी सरकारें हैं, आपके लोग हैं, आपके स्थानीय निकाय में लोग हैं। ये आपका सौभाग्य है कि आप इसका उपयोग करके मध्य प्रदेश की जनता की तस्वीर और तकदीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात का इसलिए मित्रों, हमें ये अगर आदर सम्मान पार्टी को मिला है तो ये हमारा जिम्मेवारी भी बनती है कि इसका सदुपयोग करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए और ऊंचाइयों पर ले जाना और तीव्र गति से भारत को विकसित बनाना, इसमें अपना योगदान करें, इसमें हमको ध्यान दें। इसलिए कल आप 13 बूथ सबसे मजबूत में अपना योगदान तो करेंगे ही, लेकिन घर घर संपर्क को 30 तारीख तक कोई घर न छूट जाए, इस संकल्प के साथ आप पूरी ताकत से लगेंगे। आपने मेरा स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय माता।